बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेफिनेट आर्टिकल हमने पिछले वीडियोस में लेक्चर्स में डिस्कस किए थे, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के हवाले से कि इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से हैं और इसका यूजेज, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है। आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल and N। तो इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे पास है ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल हम डी का हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, और इनडेफिनेट आर्टिकल का भी थोड़ा सा हमने डिफिनीशन फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो आज हम मजीद इस पे डिस्कस करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल के हवाले से। तो चलिए चलते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन। ए एंड एन हम कहाँ पे लगाते हैं और किस किस जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल का जो कंप्लीट बेस्ड है वो साउंड पे है। इसके कंप्लीट concept based on sound or pronunciation। तो ए और एन का जो कंसेप्ट है वो किस चीज के ऊपर होगा, वो साउंड या इसके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर होगा कि इसका साउंड कैसा है। तो हम साउंड का देखेंगे कि जो साउंड होगा उससे हम उसके साथ हम कौन सा इनडेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आएगा। ऑलवेज यूज विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इनडेफिनेट आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से के साथ इस्तेमाल होगा। ये कभी भी इनडेफिनेट आर्टिकल कभी भी प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, यूज नहीं होगा। अभी इसमें हमारे पास और देखते हैं कि हमारे कहाँ कहाँ पे लग सकते हैं, उसके सारे शराइत देखते हैं। अभी हमारे पास आता है एक वोवल। वोवल कौन से होते हैं? वोवल आप सबको पता है कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे पास वोवल है। तो यह हमारे पास वोवल है। इसको वोवल का असल में डिफिनीशन किया है। तो हम वोवल की डिफिनीशन की तरफ चलते हैं कि वोवल, ये हमें बजाय ये तो लगता है ये हमने रट लगाया हुआ है कि ए, ई, आई, ओ, यू ये वोवल है, लेकिन बाकी इसका नहीं पता कि ये क्यों है और कैसे है, तो ये फिर हमें नहीं पता होता। चलते हैं डिफिनीशन की तरफ कि इसका डिफिनीशन क्या है। Those alphabets which pronounced without any parts of mouth। तो ये वो अल्फाबेट्स है कि जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं हमारे मुंह का कोई भी हिस्सा इसमें हिस्सा नहीं लेता। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये सीधा जो इसका साउंड है वो बिल्कुल निकल आता है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द माउथ, सॉरी। तो जिसमें माउथ का कोई भी पार्ट्स हिस्सा न ले वो कहते हैं वावल।
तो जब भी किसी कोई वर्ड बगैर उसके बगैर ऑब्स्ट्रक्शन लिखे, मतलब उसमें कोई रुकावट ना हो, तो जो वर्ड्स निकल आए बगैर रुकावट के, उसके साथ हम एन लगाते हैं, उसके साथ हम एन लगाते हैं। नेक्स्ट आता है वोवल हो गया। अभी देखते हैं कंसोनेंट। कंसोनेंट इस वोवल के हैं ये ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जितने भी लफ्ज हैं वो सारे कंसोनेंट हैं। कंसोनेंट अभी कौन से वर्ड्स होते हैं? कंसोनेंट वो वर्ड्स होते हैं, वो अल्फाबेट्स होते हैं, ऑल अल्फाबेट्स pronounced with obstruction इन रुकावट, कि वो अल्फाबेट्स जो हम प्रोनाउंस करते हैं उसमें कहीं ना कहीं पे रुकावट होती है। तो जब भी किसी अल्फाबेट में रुकावट होगी वो हमारा होगा कंसोनेंट। और कंसोनेंट से पहले हम ए इस्तेमाल करते हैं। कंसोनेंट से पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास हो गया कंसोनेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है, उसका पहला अल्फाबेट हम देखेंगे, फर्स्ट अल्फाबेट हम देखेंगे कि कौन सा है। फर्स्ट अल्फाबेट हम देखेंगे कि कौन सा है। वो तो या तो होगा कंसोनेंट या होगा वोवल। अगर कंसोनेंट होगा तो इसे के साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे। अगर वोवल होगा तो उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें कुछ कंसोनेंट ऐसी भी है जो जिसके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। वो है तो बजाय कंसोनेंट, लेकिन जब वो किसी वर्ड में इस्तेमाल होते हैं तो वो आवाज देते हैं वोवल के। जो अल्फाबेट हमें वोवल की आवाज देगा तो वो उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यूज ऑफ आर्टिकल and depends on the sound of first letter। किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट अल्फाबेट पे, कि जो के फर्स्ट अल्फाबेट हमें किस तरह का आवाज देता है। अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन लेस आवाज दे रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है, तो उससे पहले हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। यूज ऑफ आर्टिकल ए depends on the sound of first letter। यूज ऑफ आर्टिकल ए, ये भी वही फर्स्ट लेटर के ऊपर इन्हिसार कर, साउंड के ऊपर इन्हिसार करता है कि वो किस तरह का आवाज देता है। अगर वो ऑब्स्ट्रक्शन आवाज दे रहा है
मतलब उसमें कोई रुकावट आ रही है उसके बोलने, जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं अगर उसमें कोई रुकावट आ रही है तो उससे पहले हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन, अगर कोई रुकावट आ रही है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन लेस, ऑब्स्ट्रक्शन लेस, तो उससे पहले हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एप्पल, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। अभी आइए देखते हैं कि ये हमने सबके साथ एन क्यों लगाया, क्योंकि हम फर्स्ट अल्फाबेट को देखें। एप्पल का फर्स्ट अल्फाबेट हमारे पास वोवल है, ऑरेंज का फर्स्ट अल्फाबेट हमारे पास वोवल है, अम्ब्रेला का फर्स्ट अल्फाबेट हमारे पास वोवल आ रहा है। तो जब भी वोवल होगा उससे पहले हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास हो गए एन वोवल वाले वर्ड्स के, सब जो वर्ड्स है उससे पहले वोवल लगा हुआ है, इस वजह से हमने एन लगाया। अभी कंसोनेंट वाले देखते हैं। कार, मैन, बॉय, ये हमारे पास सारे हो गए कंसोनेंट साउंड। किस तरह, ये हमारे पास है नाउन में, नाउन का पहला अल्फाबेट्स है सी, ये हमारे पास कंसोनेंट साउंड है, इस वजह से हमने आर्टिकल ए लगाया है। इस तरह मैन में भी कंसोनेंट साउंड है, हमने आर्टिकल ए लगाया। बॉय में हमारे पास कंसोनेंट साउंड है, हमने लगाया आर्टिकल ए। अभी इसमें कुछ कंडीशंस और भी है, उस कंडीशंस की तरफ चलते हैं। तो कौन कौन से कंडीशंस है, अभी हमारे पास इसमें कुछ कंडीशंस है कि हमारे पास बज़ाहिर तो वो वोवल होते हैं लेकिन उसके साथ हम आर्टिकल ए लगाते हैं। क्यों, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनियन, यूनियन, ऑनेस्ट, अभी इसे समझते हैं कि हमारे पास ये वर्ड है यूनियन का, इससे पहले इसका फर्स्ट लेटर तो यू आ रहा है। हमने तो वावल में पढ़ा था कि ए, ई, आई, ओ, यू ये सारे वावल हैं, तो जब भी वावल आएंगे उससे पहले हम एन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो हमने ए लगाया। क्यों, क्योंकि यूनियन में जब भी हमारे पास वावल आ जाएगा, अगर वो आवाज अपने आ आवाज नहीं देता तो उससे पहले हम आर्टिकल एन नहीं लगाएंगे। अगर आ का आवाज देगा तो फिर हम आर्टिकल एन लगाएंगे। अभी ये यू यान यू, तो यू हमारे पास आर्टिकल वावल का आवाज नहीं दे रहा है, तो हम आर्टिकल ए लगाएंगे इसके साथ। अभी हमारे पास आ रहा है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। अभी एच इसमें है, एच स्टार्टिंग में आ रहा है, एच अल्फाबेट स्टार्टिंग में आ रहा है, तो अभी एच जो आवाज साउंड हमें दे रहा है वो आप का आवाज, आप का साउंड दे रहा है। तो जब आप का साउंड दे रहा होगा तो उससे पहले हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट,
तो आ का आवाज आ रहा है, आ से पहले हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। सेम ये वर्ड है यूनिक, तो यूनिक हम इसका यू जो है, यू हमें आ का आवाज नहीं दे रहा है, तो जब आ का आवाज नहीं दे रहा है इससे पहले हम आर्टिकल एन नहीं लगाएंगे, बल्कि आर्टिकल ए हम इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। कुछ और देखते हैं इसमें। MA, MLA, SP, SI, X-ray। अभी आप देखिए हमारे पास सारे कॉन्सोनेंट साउंड आ रहे हैं, M, S, X, लेकिन हम इसको जब प्रोनाउंस करते हैं किस तरह प्रोनाउंस करते हैं, MA, MLA, SP, SI, X-ray। तो अगर आप गौर करें तो जब हम M का साउंड प्रोनाउंस करते हैं उससे पहले हमें कुछ देर के लिए आ का आवाज सुनाई देगा, जैसे M-A। तो जैसे हमारे पास पहले आ का आवाज होगा, स्ट्रक्चरलेस साउंड होगी, तो उससे पहले हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। तो इन सब के साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ हो गया इनडेफिनेट आर्टिकल के हवाले से। इंशाल्लाह मजीद इस पे डिस्कशन होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।